उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए दो टूक आरोप। उनका कहना है कि उत्तराखंड में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर वोट की खुली डकैती की गई है। एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सब्बल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें यह साफ दर्ज है कि सत्ता पक्ष ने वोट लूटने की घिनौनी साजिश रची है। यह रिपोर्ट सिर्फ सबूत नहीं बल्कि चुनावी चोरी का चार्जशीट है, जो बताता है कि उत्तराखंड में जनता के अधिकारों पर सीधा हमला किया गया है। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये 3 बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है, उससे देश को और देश की वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा, ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायतें आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया, क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में सबसे आगे उतरकर लड़ने को तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने करारा वार करते हुए कहा कि भाजपा ने दोनों उपचुनाव फर्जीवाड़े और धांधली से छीने हैं। सत्ता में बैठी भाजपा चुनाव आयोग की मदद से जनता के मतदान करने के मौलिक अधिकार पर डाका डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए और फर्जी नाम जोड़कर लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही है। कांग्रेस ने 2 टूक ऐलान किया है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जाएगी और किसी भी हाल में जनता का अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा। करण मेहरा ने चेतावनी दी है कि बहुत जल्दी कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव की धांधलियों पर पूरा काला चिट्ठा जनता के सामने रखेगी। खासतौर से वोट को लेकर के उसका नाम ऐड नहीं है, कहीं का नाम कटा है, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम आगे कैसे? देखिए, हमने जो 4000 के लगभग आरटीआई लगाई थी और 2500 तो हमारे पास इस समय उपलब्ध है। उसमें 136 जवाब आए। उसमें भी जवाब ये है कि साहब हमने कैंप लगाया, हमने ऐड दिया, तमाम टालने वाली बात है। और अब हम आगे बढ़ते हुए केदारनाथ का जो उपचुनाव था उसमें और संसदीय चुनाव में केवल 4 माह का अंतर था। लगभग 4800 वोटों को काटा गया और 8000 नए वोट जोड़े गए। उसमें कैंप करके हमारी टीमें वहाँ अभी सघन एक अभियान चला रहे हैं। और जो बात मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से कह रहा था कि निकाय चुनाव में ग्राम सभा के लोगों के नाम जोड़े गए हैं और इसीलिए प्रशासक बैठाए गए। सही समय पे पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए, उनको टाला गया 6-7 महीने। और आज भारी बरसात में जब पूरा उत्तराखंड आपदा की चपेट में, लोगों को पंचायत चुनाव में उतरना पड़ा और नतीजा ये है कि वो प्रशासकों के बैठते हुए जो पंचायत राज एक्ट के नियम है उसमें 6 महीने का कम से कम समय चाहिए एक जगह वोट देने के बाद नाम हटाने या बदलने के लिए। तो वो नाम जो वापस ग्राम सभाओं में गया उसका सघन एक जांच करने का हमारा अभियान है। दूसरा, हमने आरटीआई में ये मांगा था कि जो आपकी नियमावली है वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम कोई व्यक्ति कटवाता है तो एक तो उसका नाम उल्लिखित होता है कि फलाने व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया था, उसकी सूचना मांगी थी। वो सूचना चुनाव आयोग ने नहीं दी। हमने ये सूचना मांगी थी कि आपके नियम में ये है कि आप अगर किसी का नाम हटाएंगे तो उसको स्पीड पोस्ट से जानकारी दी जाएगी, उससे जानकारी मांगी जाएगी। उसके बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरा इसमें काम है कि अगर वो स्पीड पोस्ट भी काम नहीं कर रही है तो बीएलओ स्वयं व्यक्तिगत रूप से फिजिकली वहाँ वेरिफिकेशन करता, वो भी इसमें नहीं हुआ। तो इन तीनों का जवाब 25 के 2500 आरटीआई में जवाब नहीं मिला है। तो ये हमारी चिंता के विषय हैं और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला की जो है सुनवाई होनी है। तो ये सारे विषय हैं जिसमें हम लड़े। और आगे जो मैंने कहा निकाय से पंचायत में, पंचायत से निकाय में जो नाम चढ़े या कटे हैं उस पर कांग्रेस अब काम कर रही है और केदारनाथ में भी बहुत जल्दी हम लोग उस पर
काम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम डिटेल्स निकाल रहे थे वोटर लिस्ट से लेकर हर चीज़ की, वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम उसमें सघन कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या वोटर